हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की कहानी है सासू माँ से अलग होने की ज़िद। बहुत अच्छी कहानी है, वीडियो ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सुबह घर के बगीचे में खिले खिले फूलों को देखकर नंदिनी खुशी से झूम उठी और वह अपने घर के आंगन में आवाज़ लगाते हुए ज़ोर से चिल्लाई, मम्मी जल्दी से बाहर आओ। क्या हुआ बेटी? नंदिनी की मम्मी आशा जी ने अंदर से पूछा। नंदिनी, अरे मम्मी बाहर तो आओ पहले। नंदिनी की मम्मी ने कहा, आ रही हूँ, पर तू ये तो बता आखिर हुआ क्या है। नंदिनी जैसे ही उसकी मम्मी बाहर आती है उन्हें अपने गले से लगा लेती है और खिले खिले फूलों की तरफ देखते हुए कहती है, देखो मम्मी, ये वही पौधा है जो बगीचे में लगाते वक्त मेरी गलती से उखड़ गया था, पर आपने फिर से इसको पानी डालकर ज़मीन में इतने अच्छे से उगाया है और ये आज फिर से खिल उठा। तब नंदिनी की मम्मी ने कहा, हाँ बेटी, रिश्ते हों, पक्षी पक्षी हों या पेड़ पौधे, सभी प्यार की ही भाषा समझते हैं। नंदिनी की मम्मी ने कहा कि देखो बेटा, जैसे हमने इस पौधे को प्यार और स्नेह का सहारा देकर रोपा तो ये वापस से खिल उठा और अब इसमें फूल भी आ गए। ऐसे ही हमारे जीवन में रिश्ते होते हैं। तब नंदिनी ने उत्साहित होकर अपनी मम्मी की ओर देखते हुए पूछा, मम्मी, रिश्तों का पौधों से क्या संबंध होता है? तब नंदिनी को समझाते हुए उसकी मम्मी ने कहा, बेटा, कभी कभी जब हम किसी गलतफहमी या कारणवश हमारे रिश्ते उलझ जाते हैं तब उन्हें हम थोड़े से प्यार और विश्वास के साथ वापस से जीवित भी कर सकते हैं और इसी विश्वास के सहारे वे वापस से हरे भरे हो जाते हैं। अपनी मम्मी के मुंह से ये सब बातें सुनकर नंदिनी अपने अतीत में खो गई। नंदिनी की शादी अभिषेक से बहुत ही शानदार और धूमधाम तरीके से हुई थी। अभिषेक बहुत ही सुलझे हुए और आकर्षक व्यक्तित्व का इंसान था और वह अपने परिवार से भी बहुत प्यार करता था। बस यही बात नंदिनी को स्वीकार नहीं थी। नंदिनी चाहती थी कि अभिषेक ज़्यादा से ज़्यादा समय उसके साथ व्यतीत करे और जब भी अभिषेक अपने परिवार के साथ बैठा होता या बातें कर रहा होता तो नंदिनी उसमें शामिल होने की बजाय अभिषेक को इशारा करके अपने पास बुलाने की इच्छा जाहिर करती, जिसे अभिषेक हमेशा अनदेखा कर देता था। और जब थोड़ी देर बाद अभिषेक नंदिनी के पास आता तो नंदिनी ढेर सारी शिकायतें लेकर अभिषेक के पास बैठ जाती और अभिषेक से कहती कि अभिषेक, आपने मुझसे शादी क्यों की है? आप तो मुझे हमेशा ही अकेला छोड़ देते हैं, आप मुझसे प्यार ही नहीं करते हैं और आप तो हमेशा अपने परिवार वालों को ही महत्व देते हैं। मेरी तो आपकी ज़िंदगी में कोई अहमियत ही नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा अभिषेक? बेचारा अभिषेक उसकी बातों से परेशान हो जाता और सोचता वह नंदिनी को कैसे समझाए कि उसकी ज़िंदगी में जितनी अहमियत उसकी है उतनी ही उसके परिवार के सदस्यों की भी। अभिषेक नंदिनी को समझाना चाहता है कि शादी का मतलब ये तो नहीं होता ना कि वह अपने परिवार के सदस्यों को इग्नोर करना शुरू कर दे, जबकि अभिषेक के परिवार वाले नंदिनी को बहुत प्यार और सम्मान देते हैं और उन्होंने उसे दिल से अपने घर का सदस्य भी मान लिया है। पर फिर भी नंदिनी ही किसी को अपना नहीं पा रही थी। नंदिनी कई बार जब सुबह देर से उठती तब भी अभिषेक की मम्मी उसे कुछ नहीं कहती और वे खुद ही सबके लिए खाना और नाश्ता तैयार करती। और इस बात को लेकर जब अभिषेक की बहन नंदिनी का विरोध करती तो अभिषेक की मम्मी यही कहती कि मेरे लिए मेरी बेटी और बहू में कोई अंतर नहीं है। जैसे बेटा मैंने तुमको आज़ादी दे रखी है वैसे ही इस घर में मेरी बहू भी रहेगी। नंदिनी को पहनने ओढ़ने पर भी किसी भी चीज़ में उसकी सासू माँ ने कोई भी पाबंदी घर में नहीं लगा रखी थी। इतना अच्छा घर परिवार मिलने के बाद भी नंदिनी अभिषेक के परिवार को पता नहीं क्यों अपना नहीं समझ रही थी
उसे शायद इसमें नंदिनी की भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उसने कभी ऐसा पारिवारिक माहौल देखा भी नहीं था। क्योंकि जब से उसने होश संभाला था, वह अच्छी पढ़ाई के लिए हमेशा घर से दूर हॉस्टल में रही और कभी कभार ही उसका घर पर आना हो पाता था। और नंदिनी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, तो शुरू से ही उसने अकेले रहना सीख लिया था और उसे अकेले रहना ही भाता था। इसलिए नंदिनी को हर समय यही लगता था कि बस उसकी दुनिया में उसके सपनों का राजकुमार हो और कोई भी नहीं हो। पर एक छोटी सी बात पर अभिषेक से झगड़ा करके नंदिनी अपने मम्मी पापा के घर आकर रहने लगी। अभिषेक ने भी नंदिनी को मनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह अपने परिवार के सदस्यों को अच्छी तरीके से जानता था और नंदिनी से शादी करके वह उसे भी अच्छी तरह से समझ गया था। अभिषेक को मालूम था कि इस समय अगर वह नंदिनी के सामने झुक जाएगा तो कल के दिन वह उसे अपने परिवार से, अपनी माँ से अलग होने के लिए मजबूर करेगी, जो अभिषेक किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा। आज जब नंदिनी अपनी मम्मी के मुंह से ये बात सुन रही थी तो अपने आप को बहुत ही शर्मिंदा और लज्जित महसूस करने लग गई थी। उसे लग रहा था कि वह अपनी जगह गलत थी, क्योंकि अभिषेक नंदिनी के दिल में थोड़ा सा प्यार और इज्जत ही तो चाहता था अपने परिवार के लिए, जो नंदिनी चाहकर भी अपने ससुराल वालों को पता नहीं क्यों देना ही नहीं चाहती थी। पर आज अचानक ही अपने माँ की बातों से प्रभावित होकर नंदिनी के कदम मंजिल की ओर बढ़ गए और आज उसने 20 दिनों के बाद अभिषेक को फ़ोन लगाकर बात की। अभिषेक तो कब से अंजलि के फ़ोन का इंतज़ार ही कर रहा था कि उसे अपनी गलती का एहसास हो और वह अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी वापस से शुरू कर सके। और आखिर में नंदिनी ने अभिषेक से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी और उसे सुधारने का भी वादा किया। और ऐसे ही नंदिनी की माँ की बातों ही बातों में दी गई सीख से आज नंदिनी की जीवन की बगिया महक उठी है और उसमें चारों तरफ खुशियों के फूल खिल उठे हैं। सच ही तो है सखियों, यदि कोई भी रिश्ता हमेशा प्यार और अपनेपन, विश्वास के अभाव में टूटता है, जब हम अपने रिश्ते को प्यार और विश्वास का खाद रूपी पानी वक्त पर देते रहें तो वह वापस से खिलकर हरे भरे हो जाते हैं। कैसी लगी कहानी? ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव दीजिएगा और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा एक लाइक के थ्रू। तो अब हम मिलेंगे नई कहानी के साथ में। अपना ध्यान रखिए।